हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडीपीडिया के यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल पे एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखे हैं जिसमें हम 69 बीपीएससी का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं और उनका सोर्सेज देखते हैं कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, ताकि हमें 70th बीपीएससी में इंपॉर्टेंट टॉपिक का पता रह सके कि पीवाईक्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस मैक्सिमम कहाँ से बनते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का एनालिसिस करेंगे और उनका सोर्सेज ट्रेस करेंगे कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग करेंसीज इज द कॉस्टलिएस्ट। ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक सर्वे में उस टाइम पे था। इकोनॉमिक सर्विस में इकोनॉमिक सर्वे में आया हुआ था और करेंट अफेयर में उस टाइम ये, अगर आप न्यूज़पेपर या फिर करंट अफेयर आप डेली देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये आपका सेकंड था, पाउंड स्टेरलिंग। तो ये आपका न्यूज़पेपर में उस टाइम चलता था और अभी के हिसाब से आपका कुवैती है सबसे सबसे कॉस्टलीस्ट आपका है सितंबर 2024 के हिसाब से। सो आपको ये देखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ आरबीआई इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन भी आपका एफआईआर के बारे में है। ये आपका करंट अफेयर में भी क्वेश्चंस रहता है हमेशा, या न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर में भी था। और अगर आप लूसेंट भी देख लेंगे, लूसेंट पेज नंबर 242, या फिर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने 12th का मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ा है, बैंकिंग एंड मनी वाला चैप्टर, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ये आपको पता चलेगा कि देखिए, फॉरेन करेंसी एसेट्स होता है, गोल्ड होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है एंड रिजर्व ट्रेंड पोजीशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रूल ऑफ ओरिजिन। देखिए, रूल ऑफ ओरिजिन के बारे में ये क्वेश्चन मुझे कोई स्टैंडर्ड बुक में तो नहीं मिला, बट हाँ, ये रूल ऑफ ओरिजिन आपका जिस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम ये करंट अफेयर में रहा करता था, न्यूज़पेपर में हमेशा आते रहता था किसी किसी के बारे में, या फिर इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको मिला था। और जैसे विज़न का मैं देख रहा था, तो विज़न का जो शॉर्ट्स वाला एक लास्ट पेज में आता है, उसके अगस्त 2022 में लिखा हुआ था रूल ऑफ ओरिजिन के बारे में पूरा। तो इसका वैसे तो आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव होगा, ऐसे पढ़ लीजिए आप। रूल ऑफ ओरिजिन आर द क्राइटेरिया नीडेड टू बी डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ प्रोडक्ट। हाँ होता है। रूल ऑफ ओरिजिन हेल्प टू कस्टम्स एजेंसी टू नो व्हाट रेगुलेशन द फी अप्लाई टू गिवन प्रोडक्ट। हाँ, दीज आर यूज फॉर द पर्पज फॉर द ट्रेड स्टैटिक्स, ये भी था। देयर इम्पोर्टेंस टू डिराइव फ्रॉम द फैक्ट दैट ड्यूटीज द रेस्ट्रिक्शन इन सेवरल केसेज डिपेंड अपॉन द सोर्सेज ऑफ इम्पोर्ट, ये भी था। ये भी क्वेश्चन अगर आप न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते हैं, करंट अफेयर से आप अपडेटेड रहते हैं, अगर आप देख लीजिए, आपको अगर सॉल्व करना है, अगर अभी भी आपको बीपीएससी में बढ़िया मार्क्स करना है, तो जैसे सीएपीएफ या वगैरह यूपीएससी में जैसे सबको बोला जाता है कि आप द हिंदू पढ़िए, आपका अच्छा होगा, क्लियर एग्ज़ाम होगा, आपका इकोनॉमिक का क्वेश्चन सही रहेगा। तो आपको इसके लिए भी आपको न्यूज़ अपडेटेड रहना पड़ेगा। बिहार बीपीएससी भी उस टाइप का क्वेश्चंस पूछ रहा है। सो आपको भी थोड़ा अपडेटेड होगा न्यूज़पेपर से, आपको थोड़ा फ्रेंडली फील करना होगा, आपको थोड़ा पढ़ना होगा उसके बारे में, क्योंकि देख रहे हैं अभी भी सारे क्वेश्चंस आपको न्यूज़पेपर और इकोनॉमिक सर्वे करंट अफेयर से ही आपका मैक्सिमम सॉल्व हो पा रहा है। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं अभी आपको सारा दिखाता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 10th का एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाएगा, या फिर 11th का अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका 11th से भी सॉल्व हो जाएगा। अगर या फिर आपने इकोनॉमिक थोड़ा भी पढ़ रखा है तो आपको थोड़ा कंसेप्ट तो क्लियर होगा, तो आपको वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन द बर्थ एंड एग्जैक्ट 1 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस द पर। यहाँ पे देखिए 10,000 नहीं होता है, ये होता है 1,000। तो ये आपका एक तो गलत हो गया, तो 1 गलत हो गया, तो देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इस दोनों में से कोई बचेगा। देखिए द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ इन देयर 1950 में। ये आप जब पढ़िएगा 11th क्लास का तो वहाँ पे ये दे रखा है, या फिर आप अगर करेंट अफेयर भी आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ से भी आपको ये सब चीज़ क्लियर रहता है। तो ये आपका दूसरा सही है। इन द ईयर 2019 द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वर 30। हाँ, ये भी सही है। ये देखिए, ये पूरा क्वेश्चंस आपका बस एनसीईआरटी करने से तो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये यहाँ तक तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपको एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा। देखिए इसके लिए आपको करंट अफेयर अपडेट रहना ही पड़ेगा, या तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा या फिर आपको मैगजीन पढ़ना पड़ेगा। आप कोई भी एक मैगजीन उठा लीजिए, आप उसको पढ़िए, लेकिन ज़रूर पढ़िए। न्यूज़पेपर
आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एज पर द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन ऑफ रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया, द स्टेट ऑफ द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टलिटी रेट ऑफ द ईयर 2019 ईयर का पूछ रहा है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश नहीं होगा, इसका ये आपका होगा मध्य प्रदेश। तो ये मुझे मिला था, ये मुझे मिला था विज़न के मैगज़ीन में था, वो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला था, तो ये आंसर सही होगा, तो ये आपका हो जाएगा बी। ओके, तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर आपको बस एनसीईआरटी ही आता है, अगर बस आप एनसीईआरटी ही कर रहे होंगे तो आपका फिर भी सॉल्व नहीं होगा। देखिए आपका ये तीनों तो सॉल्व हो जाएगा, आपका तो सॉरी आपका ये तीनों तो सॉल्व हो जाएगा, बट इसके लिए आपको करंट से ही, आप ये देख रहे हैं मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे घुमा दे रहा है, जैसे एनसीईआरटी का तो आप ले ही ले रहा है और साथ में ही न्यूज़पेपर या फिर करंट अफेयर में जो भी रिसेंट में चीज़ चल रहा है उसको मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको भी एक सही अप्रोच बनाना होगा, सही आपको एक टीम बनाना होगा, मीन्स कि आप एनसीईआरटी उठा ले या फिर लूसेंट पकड़ ले या फिर किसी का एक मैगजीन पकड़ ले, आपको उसके हिसाब से पढ़ना होगा, तभी आपका क्वेश्चन अभी न्यू पैटर्न में आपका सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि आपने जितना भी अभी तक क्वेश्चन देखा है उसमें यही चल रहा है कि करेंट अफेयर को ऐड करके उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वन लाइनर सीधा सीधा नहीं है कि अगर आप करेंट अफेयर ही पढ़ लिए तो आप बना लेंगे, या फिर आपने बस एनसीईआरटी या लूसेंट कुछ भी चीज़ आप फॉलो करते हैं तो आपने बना लिया। जैसे चलिए ये तो मैं लास्ट में बताता हूँ, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच इनेबल्स। ये देखिए ये आपका देखिए ये क्वेश्चन भी आपका, ये तो वैसे तो कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएगा, वैसे तो ये आपका कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएगा कि आपका ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है, लेकिन कॉमन सेंस को भी डेवलप करने के लिए आपको कहीं से तो ना कहीं से तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको क्लास 11th का चैप्टर 5 जब आप पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल के बारे में दे रखा है, तो वहाँ से आपका कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा। तो देखिए उसके हिसाब से देखिए, इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट द मोर कैपिटल, इंक्रीजिंग द नॉलेज, देखिए ये तीनों का सेम चीज़ समरी टाइप ये लिखा गया है, इंक्रीज द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटी, ये तीनों भी सही हैं, ठीक है, बट इसका एज अ कंक्लूजन टाइप ये लिखा है। तो सीधा आंसर देख लीजिए, सीधा ये मार दीजिए, ओनली 4, आंसर में यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। देखिए इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के बारे में पूछ रहा है, तो ये भी आपका, जैसे अगर आप करंट अफेयर अपडेटेड रहते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो आपका वहाँ से भी आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे विज़न में ही एक जगह इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का डेफिनेशन लिखा हुआ था, या फिर आपने अगर क्लास 12th का बैंकिंग एंड मनी वाला जब अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो उसमें भी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के बारे में पढ़ा रखा है। आप माइक्रो इकोनॉमिक खोलिएगा तो आपको पता चल जाएगा, या फिर करंट अफेयर से आपका बन जाएगा। ये देखिए पहला ऑप्शन, बैंकरप्सी रिफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ विच एन इंडिविजुअल और लेवल ऑफ द, अच्छा ये तो गलत लग रहा है। देखिए ये इंसॉल्वेंसी का आपका ये हो जाएगा और ये इसका, ये दोनों इंटरचेंज, आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, करेक्ट बताना है ना। तो 1 और 2 तो आपका, देखिए 1 और 2 गलत हो गया, तो 1 और 2 गलत हो गया तो आपका सीधा आंसर पहुंच गया, 4 पे पहुंच गया सीधा। अगर आपको सीधे बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी का आपको डेफिनेशन पता होगा तो आप सीधा ही पहुंच जाइएगा। तो इसके लिए भी अगर नॉर्मल आप पढ़े रहते तो आपका निकल जाता। देखिए थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते, बैंकरप्सी इज ए स्टेट वेयर द इंसॉल्वेंसी इज अ कंक्लूजन। नहीं, ये देखिए बैंकरप्सी आपका कंक्लूजन होता है और इंसॉल्वेंसी आपका स्टेट होता है, तो ये भी थोड़ा इंटरचेंज कर दिया, तो ये भी गलत होगा। फोर्थ सही है, द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ, यहाँ ये रेगुलेट करता है, रेगुलेटरी बॉडी यही है, तो चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन अडॉप्टेड। तो ये आपका क्वेश्चन आप क्लास 11th क्लास का चैप्टर 11th क्लास का चैप्टर 2 आप पेज नंबर 29 पढ़िएगा तो वहाँ से भी हो जाएगा। लूसेंट आप जब पढ़िएगा इकोनॉमिक का तो उसमें एक सेक्शन इंडस्ट्री का दे रखा होगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा 1956, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू द स्टैगफ्लेशन। देखिए, स्टैगफ्लेशन के बारे में आपको पूछ रहा है। स्टैगफ्लेशन भी आपका करंट अफेयर में रहता ही रहता है। आपका कोई भी किसी का भी आप क्लास कीजिएगा तो स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन ये आपको सब पढ़ाता ही है। आपका ये सब बेसिक कंसेप्ट है आपका इकोनॉमी का, तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको डेफिनेशन भी पता रहता कि स्टैगफ्लेशन का डेफिनेशन क्या होता है, जैसे सिंपली भाषा में बोला जाए तो प्रोडक्शन कम कर दिया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है, विद रैपिड इन्फ्लेशन रहता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। तो अगर आपको नॉर्मल बेसिक भी इसका डेफिनीशन ही पता रहता तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, अगर आप पढ़िएगा तो हाई इन्फ्लेशन प्रेशर ड्यू टू द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हाँ आपका ये डेफिनेशन सही हो जा रहा है। डिक्लाइंग द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड स्लगिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ। डिक्रीज द एग्रीगेट डिमांड फॉर द कंज्यूमर स्पेंडिंग, हाँ। एप्लीकेशंस ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी एंड लीडिंग टू द रिडक्शन ऑफ एक्सपर्ट, तो हाँ। तो ये आपका नॉर्मल, अगर आपने स्टैगफ्लेशन, आप करंट अफेयर अपडेट हैं या फिर अगर आपका कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट क्लियर तो आपका वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी आपको स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं खुद बना दूंगा इसके बारे में सारा, जितने भी इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी अगर कुछ भी होते तो मैं सारा सीरीज स्टार्ट कर दूंगा इस चीज़ के लिए। अगर आप लोग कमेंट कर दें करिएगा, अगर आप लोग को ज़रूरत होगा तो, या तो अगर आप सीधे यूट्यूब पे लिखिएगा किसी का भी तो आपको मिल जाएगा। ये सब बेसिक होता है, आप बेसिक लिखिएगा आपको मिल जाएगा, तो ये आपको वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट। तो ये आपका जैसे कॉमन सेंस टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बोल रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन वैसे अगर आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है तो ये देख लीजिए, क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक चैप्टर 5 पेज नंबर 70 जब आप पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, आपको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वगैरह के बारे में आपको वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर होगा सी, द एक्सपेंडिचर इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट को ही बोला जाता है, ऐसे किया जाता है, आपको ये पता चल जाएगा पढ़िएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन के बारे में बोल रहा है, देखिए नॉट लिखा हुआ है, आप घेर लीजिएगा। जैसे देखिए, इसका भी, ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मदद करेगा। क्लास 11 का आप चैप्टर 3 पेज नंबर 44 टू 49 आप जब पढ़िएगा ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो अगर एकदम आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं बता रहा हूँ, एकदम पेज नंबर 44 खोलिएगा, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, 49 तक पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था। वहाँ से आपको कॉमन सेंस मिल जाएगा, कॉमन सेंस के बाद ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स इन द ग्रेटर दैन द इंक्रीज इन द इम्पोर्ट। या फिर अगर आप करेंट अफेयर अगर आप पढ़ते हैं या फिर न्यूज़पेपर आप पढ़ रखे हैं तो आपका क्लैरिटी होगा कि ग्लोबलाइजेशन वगैरह ये सब चीज़ क्या होता है, तो आपका वहाँ से भी क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61, सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंस। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्लास 12 का बैंकिंग वाला चैप्टर आप जब पढ़िएगा तो आपका वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। या फिर आप करेंट अफेयर अपडेटेड है या फिर न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते हैं, डेली फॉलो करते हैं तो आपका वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। नहीं, हाँ आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि देखिए इसमें सब डाटा वाटा भी लिखा हुआ है। करंट अफेयर से लिंक कर दिया है आपको, बैंकिंग और करंट अफेयर मिक्सचर दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर, देखिए द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रीच 9.2% ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग द पैंडेमिक 21। हाँ, तो ये आप जब अगर करंट अफेयर उस टाइम पढ़े रखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सही है। फिर यहाँ पे 7.7 नहीं था, 5.8 या फिर 6.2 करके ऐसे था, तो ये आपका गलत है, ठीक है। द रेवेन्यू कलेक्शन ओवर द लास्ट 2 ईयर्स हैज़ बीन गॉन डाउन, लास्ट ईयर ये डाउन नहीं गया है, तो ये आपको गलत है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देखिए, अगर आप जैसे कि ये देखिए फिजिकल डेफिसिट है तो आप जब क्लास 12 का बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ेगा तो आपको पता चल जाएगा कि रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है। जैसे कि मैं एक ओवरव्यू देता हूँ कि रेवेन्यू डेफिसिट का डिफाइन ऐसे होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। एंड फिजिकल डेफिसिट को आपका बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, एक्सपेक्ट बोरोविंग। एंड थर्ड आपका हो जाता है प्राइमरी डेफिसिट, जिसमें आपका आता है
सॉरी, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी आपका आ जाता है। तो ये सब जो आपका कंसेप्ट है ना कि आपका रेवेन्यू डेफिसिट क्या हुआ, आपका फिजिकल डेफिसिट क्या हुआ, आपका प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये आपका सारा कंसेप्ट जो है ना ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि जैसे कि यहाँ दे रखा है सीधा कि द फिजिकल डेफिसिट दैट यूनियन गवर्नमेंट हैड द रिड्यूस 9.7%। तो ये फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, तो वह तो आपको जनरली पता ही नहीं होगा, आधे बच्चों को तो पता ही नहीं रहता है। तो वहाँ से आपका ये पढ़िएगा, आपका ये क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये FDI के बारे में है। देखिए, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। ये भी आपका इकोनॉमिक सर्वे में आते रहता है, आपका करंट अफेयर में आते रहता है। आपका बुक पढ़िएगा तो आपको कंसेप्ट मिल रहेगा, तो आपको वहाँ पे भी FDI FFI ये सब चीज़ आते रहता है। आप न्यूज़पेपर अपडेट रहेगा तो आपका ईजिली ये सब भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि इसका देखिए, इट हैज़ डिक्रीज ड्यू टू द लेस पार्टीशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर। इट हैज़ इंक्रीज कंपेयर टू द पैंडेमिक लेवल, पैंडेमिक इंक्रीज कंपेयर टू द प्री पैंडेमिक लेवल, तो प्री पैंडेमिक लेवल से तो इंक्रीज नहीं हुआ है। इट हैज़ इंक्रीज रैपिडली विदाउट द डिक्रीजिंग इन एनी फिजिकल ईयर ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर वाज इन टेली रिफॉर्म, नहीं ये भी नहीं। इट हैज़ इसका आंसर तो एक ही लग रहा है, हाँ देखिए इसका आंसर सी होगा, सॉरी डी लगा दिया। देखिए इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी। आगे चलिए, एंड द लास्ट क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्शन लिंक इन इंसेंटिव। ये भी क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर से रिलेटेड है। रिलेटेड क्या है आप समझ जाइए, करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, बस इकोनॉमिक के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, ये बोल रहा है PLI स्कीम एक आया था, गवर्नमेंट अपने लॉन्च किया था, तो उस पर क्वेश्चन है। ये देखिए पहला स्टेटमेंट, द स्कीम ऑफर द प्रोडक्शन लिंक इन इंसेंटिव टू द बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड द अट्रैक्ट द लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द मोबाइल। हाँ, तो ये चीज़ PLI स्कीम स्टार्ट किया गया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को बूस्ट अप देने के लिए। तो ये तो आपका सही है। अच्छा, इनकरेक्ट पूछ रहा है। The scheme has two categories of the application, namely global companies. The scheme has two categories of the application, namely the global companies and the domestic companies. तो ये तो दो कैटेगरी तो नहीं था, तो ये तो गलत हो जाएगा। एक सेकेंड, ये मिटाना, तो सेकंड गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड गलत होगा, तो इसमें से या फिर इसमें से कुछ ये होगा, इसी दो में है, ए या सी में से कोई होगा। ठीक है, फिर थर्ड पढ़ते हैं। द स्कीम शैल एक्सटेंड एंड एवरेज इंसेंटिव्स एंड अराउंड 8% ऑफ नेट इंक्रीमेंट सेल ओवर द बेस ईयर ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड द कवर द अंडर द टारगेट सेगमेंट एंड द एलिजिबल कंपनीज फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर। इसमें क्या गलत है? अच्छा हाँ, इसमें 6 ईयर नहीं 5 ईयर्स था। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, तो सेकंड एंड थर्ड आपका आंसर हो जाएगा सी। अगर ये भी आपका क्वेश्चन करेंट अफेयर या फिर न्यूज़पेपर से सॉल्व हो जाएगा। तो हमें ये तो पता चल रहा है कि ये सारे जो अभी BPSC का जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हमें क्या पढ़ना चाहिए कि हमें इकोनॉमिक में मैक्सिमम मार्क्स हमें स्कोर कर पाएँ। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि हमारा बेसिक पहले तो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आपको क्लास 11th का तो आपको पढ़ ही लेना है। ठीक है, एक बुक है, पतली सी बुक है, वो ईजिली आपको एकदम समझ में आ जाएगा, आपको एकदम बेसिक क्लियर करने में मदद करेगा। पहला तो आपको ये करना है। दूसरा, आपका 12th क्लास का मैक्रो इकोनॉमिक कर लेना है, और उसका भी कुछ ही कुछ चीज़ करना है। जैसे उसमें बैंकिंग सेक्टर है, ये सेक्टर है, आपको पता चल जाएगा। तो वो 4-5 चैप्टर है आई थिंक सो, वहाँ से आपको क्लियर कर देना। और थर्ड, आपको करेंट अफेयर से तो अपडेट बिल्कुल ही रहना है। करेंट अफेयर न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ पाते हो तो आपको तो न्यूज़पेपर डेली ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे एक समझने का हैबिट आ जाता है कि क्वेश्चन को हम पढ़ने का धैर्यता आएगा कि हम क्वेश्चन सही से पढ़ें, और हमें मेरा अपना कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है आपका न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ने से। और उसी में बहुत सारा इकोनॉमिक्स का कभी कभी आते रहता है, तो आप डेली पढ़िएगा तो आपको पता रहेगा कि आपका इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है,
एफडीआई क्या होता है, एफआई क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सब चीज़ एक्चुअली में होता क्या है, स्टैगफ्लेशन कैसे बढ़ता है, मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है, एमएसएमई क्या होता है, ये सब चीज़ आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो आप देख रहे हैं आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका करंट अफेयर और न्यूज़पेपर से ही सॉल्व होता है। तो इसी सब चीज़ का तो मैगज़ीन बनाता है सब। वैसे अगर आपको मैगज़ीन पढ़ना है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैगज़ीन, विज़न मैगज़ीन से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है विज़न मैगज़ीन से सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो आपको देख के पढ़ना होगा कि क्या मेरे लिए बीपीएससी के लिए इतना टाइम देना सही है कि या नहीं। तो आपको इन शॉर्ट में एक आता है, आप वो पढ़ सकते हैं। अगर आप इतना अपडेट रहिएगा ना, तो अगर आप नॉर्मली भी पूरा मैगज़ीन की जगह इन शॉर्ट पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। सो ओके, चलिए, तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।